हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। और आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि सिविल स्कोर, जिसे क्रेडिट स्कोर भी कहा जाता है, ये क्या होता है, इसको कैसे घटाया जाता है और इसको कैसे बढ़ाया जाता है और इसका प्रभाव आपके बैंक अकाउंट पे क्या पड़ता है। तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियो को रिसर्च किया है और देखा है, और उसके बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह वीडियो उन सभी वीडियो से डिफरेंट होने वाली है और कंसेप्ट वही होगा। तो सबसे पहले आपको ये बतलाए कि सिविल स्कोर क्या होता है क्या नहीं। पहले चलिए देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है, ये कैसे आया, इसकी जरूरत क्या पड़ता है, क्यों इसको जानना चाहिए, और उसके बाद आप सिविल स्कोर के बारे में पूरा जानकारी ले लेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यह सिविल स्कोर होता क्या है। तो देखिए, सिविल स्कोर का प्रयोग किया जाता है बैंकों के लिए। बैंक यानी बैंक जिसे आप खाता खुलवाते हैं, जिस बैंक में आप खाता खुलवाते हैं, उन बैंकों की आवश्यकता होती है सिविल स्कोर की। जैसे ये सिविल स्कोर है क्या, जैसे एक खिलाड़ी होता है, 10 मैच खेलेगा तो एक स्कोर, पहले मैच में स्कोर क्या है, दूसरे में स्कोर क्या है, तीसरे में स्कोर क्या है, इस बेसिस पे 10 मैचों में उसका एवरेज स्कोर क्या है, ये पता चलता है। सेम ऐसे भी बैंक जो होते हैं वो कैसे कमाते हैं। बैंक कैसे कमाते हैं, तो बैंक किसी भी आदमी को लोन दे करके कमाते हैं। जैसे कि आप लोगों को बैंक के बारे में बतलाए थे कि बैंक जो होते हैं, कभी भी अगर उनके पास 100 रुपया है तो उस 100 रुपया में से 4 या 5 रुपया SBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देते हैं, और कुछ पैसा जो होता है वो अपने पास रखते हैं कैश के रूप में, और कुछ गाइडलाइन से उसके लिए पैसा रखते हैं। और कहा जाए तो 72 या 70 यानी 70 से 72% जो पैसा होता है बैंक के पास, वो पैसा किसी व्यक्ति को लोन पे दे देते हैं इंटरेस्ट कमाने के लिए। जैसे कि हर एक बैंक है, चाहे HDFC हो, चाहे SBI हो, कोई भी बैंक हो, वो सारे बैंक इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं। वो आपके ही पैसे को लोन पे देते हैं और आपसे ही कमाते हैं। और वो जो लोन पे देते हैं वो कई तरह के लोन हो सकते हैं, जैसे पर्सनल लोन, जैसे बिजनेस लोन, जैसे होम लोन, जैसे ऐसे ही मैरिज लोन। यानी बैंक जो होते हैं अलग अलग तरह के लोन अलग अलग लोगों को देते हैं, और उस पर अलग अलग तरह का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और इसी इंटरेस्ट से बैंक आपका कमाते हैं। लेकिन क्या कोई भी बैंक जिसके पास पूरा अकाउंट में पैसा है, यानी बैंक के पास पैसा कहां से आता है, तो हमारे और आपके जैसे ग्राहकों से, जो लोग उसमें खाता खुलवाते हैं वही लोग उसको पैसा देते हैं। तो सोच करके देखिए, हम सभी लोग SBI बैंक में जा करके खाता खुलवा करके पैसा दे दिए। बैंक क्या किया कि हम सभी लोगों का पैसा जो है वो क्या किया, लोन पे किसी को दे दिया, और पता चला कि लोन जो लिया है व्यक्ति वो बैंक को चुकाया ही नहीं, तो हम लोग का पैसा जीरो हो जाएगा, यानी वो बैंक हम लोग का पैसा लौटा ही नहीं पाएगा। तो ये आवश्यकता होती है क्रेडिट स्कोर की। वहां काम आता है क्रेडिट स्कोर। वो जो बैंक जो आपका पैसा लिया है, रिजर्व RBI बोलती है कि आप कभी भी सारा पैसा को जो पब्लिक आपके पास जमा की है, सभी पैसा को कभी भी लोन पे नहीं देंगे। इसके लिए बहुत सारे नियम कानून हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पे लास्ट में एक वीडियो देंगे। बैंक का कॉन्सेप्ट 2 घंटा का वीडियो है, पूरा A to Z समझ में आएगा, लेकिन यह है, इसको समझिए। तो हम लोगों से पैसा से ही वो कमाता है। RBI का कहना है कि आप पहले जांचिए परखिए, जिस व्यक्ति को लोन दे रहे हैं वो व्यक्ति लोन लौटाने के लायक है कि नहीं। अगर वो नहीं लौटा पाया तो ये आपका पैसा नहीं है, आपके कस्टमर का पैसा है। फिर आप उसको कैसे लौटाइएगा, आप अपने आप को बैंकक्रप्टी यानी बैंक रन घोषित करना पड़ेगा, आपको दिवालिया घोषित करना पड़ेगा
कि बैंक ही लूटा गया। जैसे कि अधिकतर केस में होता है कि बहुत ऐसे बैंक होते हैं जो लोगों का पैसा तो लेते हैं और हाई इंटरेस्ट कमाने के लिए, अलग अलग तरीके से कमाने के लिए हाईली रिस्की लोगों को लोन पे पैसा दे देते हैं और पता चलता है कि वो आदमी ही डिफॉल्ट कर जाता है। यानी बैंक जिसको दिए वो यूज किया और वो व्यक्ति इसको दिया ही नहीं, पैसा भाग गया। और इस तरीके से बैंक के पास एक दिन ऐसा आता है कि पैसा ही नहीं बचता है और लोग जो कस्टमर होते हैं अपने पैसे के लिए बैंक के पास आते हैं और बैंक दिवालिया घोषित कर देता है, अपने आप को झंडा फहरा देता है, रेड झंडा, कि मैं दिवालिया हो गया। इसी चीज से बचने के लिए आरबीआई जो है इस कॉन्सेप्ट को लाती है जिसका नाम है क्रेडिट स्कोर, जिसे सिविल स्कोर के भी नाम से जाना जाता है। तो ये कोई भी हो गया आपका बैंक, कोई भी बैंक दो तरह का कार्ड आपको देता होगा। जब आप खाता खुलवाने जाएंगे तो आपको दो कार्ड दिया जाएगा, एक दिया जाएगा डेबिट कार्ड, एक दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? एटीएम देखें, एटीएम डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड का मतलब कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपया है तो आप डेबिट कार्ड के द्वारा 20,000 उतार सकते हैं या फिर उससे कम, उससे अधिक नहीं। लेकिन वहीं पे क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है उसी बैंक का, तो आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपया है तो आप चाहे तो 30,000 रुपया भी उतार सकते हैं। अब ये 30,000 कैसे? तो 20,000 वो जो आपके पास था बैंक में और 10,000 बैंक आपको लोन के रूप में दे दिया, लोन के रूप में। और ये जो लोन के रूप में देगा इसी से वो कमाएगा, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, आपको बोलेगा कि महीना दिन के अंदर इस पैसे को चुका दीजिए। अगर चुका देते हैं तो कोई ब्याज नहीं लेगा, महीना दिन के बाद डिलीट करते हैं तो 12% से लेकर के 12, 18, 24, 38, 35, 48% तक लोन लिया, यानी आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा अगर आप लोन को नहीं चुकाते हैं। तो ये एक तरीके से क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो पैसा आप उठाए हैं ये लोन हो गया। इसको आप या तो एक ही बार में पे कर दीजिए या तो महीना या 15 दिन पे, या इसका भी टाइम होता है ईएमआई जिसे बोला जाता है, ईएमआई के रूप में उसको देते रहिए और जो भी आप पैसा लिए हैं उसको चुकाइए। ये होता है कॉन्सेप्ट जिससे बैंक कमाता है। आप लोग ये भी जानते हैं, सोचिए ऐसे भी बैंक कमाता है। बैंक जो होता है क्या करता है? बैंक जिसमें आप खाता खुलवाए हैं सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आप साल का कितने कमाते हैं, पैन कार्ड दीजिए। पैन कार्ड, ये पैन कार्ड क्यों लिया जाता है? ये आधार कार्ड क्यों लिया जाता है? केवाईसी फॉर्म क्यों किया जाता है? केवाईसी जब आप किसी बैंक को करवा देते हैं तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। के फॉर नो, यू, के वाई, वाई फॉर योर, एन फॉर सॉरी, के फॉर केवाईसी, वाई फॉर योर, केवाईसी, सी फॉर कस्टमर, नो योर कस्टमर। यानी बैंक ये जानना चाहता है कि हमारा कस्टमर क्या है, साल का कितना कमाता है। इसके पैन कार्ड से ही पता चल जाता है कि ये कितना बैंक में खुलवाया है, मतलब ये अकाउंट कितना बैंक का रखा है, सब पता चल जाता है केवाईसी से। ये भी पता चल जाता है केवाईसी से, यानी आपके पैन कार्ड से वो बैंक जान लेगा कि ना आप जो भी खाता खुलवाए हैं तो पैसा उस पर कैसा घटाते हैं, बढ़ाते हैं, मेंटेन रखते हैं कि नहीं। ये क्यों जानता है? तो ध्यान से समझिए, जब आप खाता खुलवाने जाइएगा किसी बैंक के पास तो बैंक आपसे ये पूछेगा आप सालाना कितना कमाते हैं। केवाईसी कराने के बाद फॉर्म भरिएगा तो इसके बाद ये जानना चाहेगा वो कि चलिए आप 2 लाख 5 लाख जितना कमाते हैं। ये जानने के बाद आपको एक लिमिट देगा, लिमिट कि ना आप इस अकाउंट में मिनिमम आपको 1,000 रुपया रखना ही है। अगर 1,000 रुपया नहीं रखे, इससे कम हुआ तो आप पे पेनाल्टी मारा जाएगा या फिर आपके खाता को स्विच कर दिया जाएगा, बंद किया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए कि जब आपका खाता बंद कर दिया जाएगा तो आप उसे ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे और वो आपसे कुछ कमीशन के रूप में काटेगा, इससे उसका कमाई होता है। और एक ऊपर भी लिमिट लगा दिया जाता है कि आप ना मानिए कि अधिक पैसा कितना भी रख सकते हैं, लेकिन इस महीने आप ना कोई भी महीना 50,000 से अधिक नहीं उतार सकते हैं। यानी आप अपने अकाउंट से 50,000 से अधिक कितना भी प्रयास करिए नहीं उतार सकते हैं। फिर अगला महीना 50,000 उतार सकते हैं। तो एक ध्यान से थोड़ा समझिएगा जो समझाना चाहेंगे। मानिए कि 50,000 लिमिट दिया गया कि एक महीना में आप यूज कर सकते हैं। आप उसी अकाउंट पे 1 लाख रुपया रख दिए, तो 1 लाख रुपया रखे हैं
तो इस महीना बैंक को भी पता है कि इस महीना आप अधिकतम कितना रुपया उतारने वाले हैं, 85,000, लेकिन 50,000 जो रुपया है वो नहीं उतारेंगे, तो वही 50,000 रुपया केवल एक महीने के लिए वो दूसरे को लोन पे दे देगा और उसी पैसे से, आपके ही पैसा से वो कमाएगा और आपको साल के बाद में कुछ 2%, 1% इंटरेस्ट के रूप में दे देगा। इस तरीके से बैंक कमाता है। और मानिए कि आप ना 50,000 रुपया इस महीना भी नहीं उतारे, तो उसको पता है ये 85,000 यूज करेगा अगले महीना में, फिर वो 50,000 जो पड़ा था उस पर पैसा कमाएगा, फिर नहीं उतारे तो फिर वो 50,000 पे कमा रहा है। इस तरीके से बैंक पैसा कमाता है। अगर इस 50,000 को उतार लिए तो वो जो 50,000 कमा रहा था वो यहाँ कर देगा, नहीं कमाएगा। इस तरीके से बैंक पैसे कमाते हैं। अब सोच करके देखिए, बैंक आप ही के पैसा से कमा रहा है, वो दूसरे को लोन पे दे रहा है। अगर बैंक किसी को ऐसे ऐसे लोगों को दे दिया कि वो लोग बैंक को नहीं चुकाए तो बैंक बुड़ जाएगा। इसके लिए आरबीआई का नियम कानून आ जाता है और इसके लिए आपका सिविल स्कोर आ जाता है। ये सिविल स्कोर क्या होता है, अब चलिए इसका कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं ताकि आप अच्छा से समझ पाए। सिविल स्कोर जैसे कि खिलाड़ियों का स्कोर चेक किया जाता है कि अलग 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 मैचों में कैसा स्कोर किया है, ऐसे ही सिविल स्कोर ये दिखाता है कि आप, जैसे मैं हूं, मैं 10 बैंकों का क्या किया हूं, क्रेडिट कार्ड लिया हूं, डेबिट कार्ड नहीं, क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट कार्ड क्यों लेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है तो बैंक से लोन लेने के लिए। तो 10 बैंकों का क्रेडिट कार्ड हम लिए हैं और क्रेडिट कार्ड लेने के बाद क्या किए, इस बैंक से लोन लिए, इस भी बैंक से लोन लिए क्रेडिट कार्ड पे, इस पे भी लिए, इस पे भी लिए, और कभी गाड़ी खरीदे, कभी घर बनवा लिए, कभी टीवी खरीद लिए, अलग अलग तरह का खरीद लिए। अब होगा क्या, हम ये जो है ये बैंक है, इस बैंक का पैसा हम टाइम पे जो ईएमआई के रूप में देना है या फिर जो 30 दिन के अंदर पे करना है वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं, 200 बैंकों का कर पा रहे हैं कि नहीं, ये कोई दूसरा आदमी इसी चीज को देखता है। ये दूसरा आदमी क्या होता है, चलिए समझाते हैं। ये दूसरा आदमी होता है सिविल। कुछ भारत में कंपनी होती है, कंपनी जो बैंकों से जुड़ी रहती है, हर एक बैंक से जुड़ी रहेगी। जैसे फेमस सिविल कंपनी, ये सिविल कंपनी होती है। यही सिविल कंपनी ना बैंक से जुड़ा रहेगी। आप खाता खुलवाए हैं बैंक में, आप बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो जिस बैंक का आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आप बैंक से लोन लिए हैं, टाइम पे पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो बैंक एक दूसरे से जुड़ा है, सिविल से। ये सिविल कंपनी क्या करती है कि आप अगर उस व्यक्ति का पैसा टाइम पे चुका रहे हैं या नहीं चुका रहे हैं, उसके लिए ये सिविल कंपनी क्रेडिट स्कोर तैयार करेगी। जैसे खिलाड़ियों का स्कोर तैयार होता है, वैसे ही आपका एक स्कोर तैयार होगा जिसे क्रेडिट स्कोर कहा जाएगा। क्रेडिट का मतलब होता है विश्वास, क्रेडिबिलिटी आपका तैयार हो रहा है, आप और बैंक के बीच में विश्वास कि हाँ बैंक आपको लोन दे रहा है, आप टाइम पे कर रहे हैं, तो आपका क्रेडिबिलिटी मजबूत हो रही है। तो ये सिविल जो कंपनी है आपका क्रेडिट स्कोर ज्यादा दिखाएगा, ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रेडिट स्कोर कहां से कहां तक होता है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर सबसे कम होगा तो 300 क्रेडिट स्कोर। आइए देखिए 900, 300 से लेकर के 900 के बीच में होता है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर कौन बनाता है, तो यहां लिखे हैं फेमस सिविल कंपनीज इन इंडिया, जिसे CIC कहा जाता है। CIC क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। CIC का मतलब होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। ऐसी कंपनी जो ना क्रेडिट इंफॉर्मेशन तैयार करती है, ऐसे ही कंपनी होती है सिविल कंपनीज। ये सिविल कंपनी ही है, सिविल कंपनी ही आपका तैयार करती है क्या चीज, क्रेडिट स्कोर। तो कभी कभी आप सुने होंगे सिविल स्कोर, आप कभी कभी सुने होंगे क्रेडिट स्कोर। ये दोनों एक क्यों है, इसलिए कि सिविल कंपनी ही क्रेडिट स्कोर को तैयार करती है, इसीलिए सिविल क्रेडिट स्कोर को सिविल स्कोर भी बोल दिया जाता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, जैसे ऐसे समझिए, कुछ ना भारत में फेमस सिविल कंपनीज बतला रहे हैं। जैसे ट्रांस यूनियन क्या है, सिविल स्कोर, मतलब सिविल कंपनी है, सिविल स्कोर तैयार करने वाली कंपनी, जिसे बोल सकते हैं सिविल स्कोर भी बोल सकते हैं इसको। तो ये देखिए ट्रांस यूनियन, ये देखिए इक्विफैक्स, ये देखिए एक्सपेरियन, ये देखिए CRIF हाईमार्क। ये ऐसी सिविल कंपनीज है जो सिविल स्कोर तैयार करती है। ये सारा जितना भी भारत में बैंक देखे हैं ना, ये सब बैंक इनसे जुड़ा होता है, सारा का सारा बैंक इनसे जुड़ा है, सभी बैंक इनसे आकर के जुड़े हैं।
और ये बैंक, ये जो होते हैं सिविल कंपनी जो होते हैं, सभी बैंकों का, जैसे ऐसे समझिए, मानिए ना कि यहाँ पे एक बैंक है एसबीआई, तो ये एसबीआई जो है इससे जुड़ा है। इसके पास कितने कस्टमर हैं, कितने क्रेडिट कार्ड वाले हैं, इसके पास कितने जो कस्टमर हैं क्रेडिट कार्ड वाले हैं, वो टाइम पे पैसा चुकाते हैं कि नहीं चुकाते हैं, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन ना इसको देना ही है। जो भी इंफॉर्मेशन इसको देगा उसी के बेस पे ये ना क्रेडिट स्कोर तैयार करती है। क्रेडिट स्कोर, अगर क्रेडिट स्कोर खराब आने लगता है, उस आदमी का खराब आने लगता है, तो ये जो होती है इसको बोलती है कि इस बंदे को लोन मत दो, क्योंकि इसका क्रेडिट स्कोर खराब है। अगर ऐसे लोगों को लोन तुम देते हो तो ऐसा होगा कि आदमी डिफॉल्ट करेगा, यानी लोन तो लेगा लेकिन चुकाएगा नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसे लोगों की संख्या, अगर आपके पास ऐसे कस्टमरों की संख्या आपके पास बढ़ जाए तो आप एक दिन बूढ़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए देखिए कितना बड़ा हथियार है किसी भी बैंक को बूढ़ने से बचाने के लिए। आना केवल बैंक को बूढ़ने से, लेकिन इस बैंक के पास जितने भी कस्टमर हैं जो अकाउंट खुलवाए हैं, जो पैसा रखते हैं, उनको भी बचाने के लिए। कितना मस्त है ना। अब देखिए हम बोले हैं यहाँ ईच बैंक शेयर डेटा विथ CIS क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। जितने भी बैंक हैं वो सभी के सभी, सारे के सारे बैंक, इन सभी के पास कितना कस्टमर है, उनके पास कौन सा अकाउंट है, क्रेडिट है, डेबिट है, सेविंग है, सारा इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास होता है। ध्यान से समझिएगा। और ऐसे ही नहीं, जैसे मानिए ना ये SBI है, इसके पास ये लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं ना जो क्रेडिट कार्ड लिए हैं। ये लोग जो हैं इसको टाइम पे पैसा चुका रहे हैं कि नहीं। जैसे ये बैंक दिया है इसको 30 दिन का समय, बोला है 30 दिन में हमारा पैसा चुका देना है जो तुम क्रेडिट कार्ड पे लिए हो। ये आदमी चुका रहा है कि नहीं। कोई 30 दिन, 60 दिन लगा दिया है, कोई 90 दिन लगा दिए, कोई टाइम अधिक लगा दिया गया है, तो ये लोग चुका रहे हैं कि नहीं, सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस बैंक को इनको देना है, यानी सिविल कंपनीज को देना है। ये सब इन लोगों को देते रहेंगे। इससे होगा क्या, देखिए यहाँ लिखे हैं एवरी 30 और 45 डेज, हर एक 30 से 45 दिन पे जितने भी ये बैंक हैं, इन लोगों के क्रेडिट, जो भी लोन लिए हैं इस बैंक से, लोन लिए हैं क्रेडिट कार्ड के द्वारा, वो लोग चुका रहे हैं कि नहीं चुका रहे हैं, कैसे चुका रहे हैं, कितना चुकाए, कितना नहीं चुकाए, सब सारा इंफॉर्मेशन 30 से 45 दिन पे देते रहना है, इन लोगों को देते रहना है। इससे होगा क्या, यहाँ देखिए ये पहला मैसेज कितना दिन पे भेजेंगे, SMA 0 30 से, देखिए 0 से 30 दिन के बीच इनका, यानी बैंक का और वो आदमी जो क्रेडिट कार्ड पे लोन लिए हैं उनका रिश्ता कैसा है, पैसा समय पे पहुंचा यानी चुका पाया वो आदमी कि नहीं, किस तरीके का है, वो सारा इंफॉर्मेशन पहले SMA के द्वारा इतना दिन के अंदर भेजेगा। फिर यहाँ देखिए SMA 2 जिसे कहा जाता है, ये 30 से 60 दिन का कनेक्शन इन लोगों के कैसा रहा है, ये मैसेज करेगा यानी इंफॉर्मेशन देगा इन लोगों को, जिसे आप लोग बोलेंगे SMA 1। फिर आगे देखिए SMA 2 यही भेजेगा, यही बैंक अपना और जो लोन लिया है क्रेडिट कार्ड के द्वारा उसका रिश्ता कैसा रहा है, 60 से 90 दिनों के बीच ये इसको देगा। और ये टाइम पे सारा देख रहा है इन दोनों के बीच में विश्वसनीयता है कि नहीं, क्रेडिबिलिटी है कि नहीं। क्रेडिट का मतलब होता है विश्वास। इस आदमी का जो इससे लोन लिया है अगर टाइम पे चुका रहा है तो बैंक को विश्वास है कि आगे भी इसको लोन देना चाहिए, तो विश्वसनीयता चेक हो रही है। इससे होता क्या है, देखिए अगर ये जो लोन लिया है क्रेडिट कार्ड के द्वारा 30, देखिए 90 दिन हो गया है, 90 दिन हो गया है, 90 से अधिक दिन हो गया है, अब वो आदमी इसको ना चुकाया ही नहीं, पैसा जो लिया था लोन पे चुकाया ही नहीं, तो ये जो है सिविल कंपनीज बोलेगी ना इसको NPA घोषित कर दो। ये NPA वाला आदमी है। NPA का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट एसेट, मतलब ना ये डिफॉल्ट करेगा, मतलब ये भाग जाएगा, अब इसका पैसा आपको मिलने वाला नहीं है, अब ये पैसा नहीं देगा। अब किसी भी बैंक के लिए ना NPA का बढ़ना बहुत रिस्की होता है। अगर किसी बैंक का NPA बढ़ रहा है इसका मतलब ये कि लोग लोन तो ले रहे हैं लेकिन उसको पैसा चुका नहीं रहे, भाग रहे हैं। अब सोच करके देखिए, अगर किसी बैंक में NPA का
परसेंटेज बहुत हाई हो जाए तो बैंक के लिए खतरा हो जाएगा, बैंक बुनने लगेगा। इसलिए ये सारा सिस्टम बनाया गया है कि ये देखते रहे, टाइम टू टाइम रेगुलेट करते रहे। और उस बेस पे इन लोगों का क्या कनेक्शन है, बैंक का और ये जो क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया है, इन दोनों के बीच में किस तरीके का रिश्ता है, टाइम पे पैसा ले रहा है, टाइम पे पैसा दे रहा है कि नहीं, और किस तरीके से क्या चल रहा है, ये सब कुछ ये जांच करता रहता है लोग। और उसी के बेस पे ये तैयार किया जाता है आपका क्रेडिट स्कोर, जिसे सिविल स्कोर भी बोला जाता है, क्योंकि सिविल कंपनीज तैयार करती है। समझ में आ गया। और आगे देखिए कुछ समझाना चाहेंगे। जब ये तैयार करती है ना तो चार तरह का सिविल स्कोर तैयार करती है। यहाँ इस ग्राफ के द्वारा देखिए, पहले को बोला जाता है, पहले तो ये समझिए कि सिविल स्कोर 300 से लेकर के 900 के बीच, यानी 300 से 900 के रेंज में तैयार करती है, 300 से 9 के रेंज में। और चार तरह का तैयार करती है। पहले को बोला जाता है पुअर का मतलब ये हुआ कि आपका सिविल स्कोर अगर 300 से लेकर के आप 550 के नीचे हैं, यानी इसके बीच में है, इसका मतलब ना आपका सिविल स्कोर खराब है। जैसे सोच करके देखिए, किसी खिलाड़ी का क्रिकेट मैचों में एवरेज रन क्या हो, खराब हो, तो क्या है, बुरा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी सिविल स्कोर आपका खराब है। इसका मतलब ये हुआ अगर आप अगली बार इस बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, नहीं मिलेगा। और ना केवल इसी बैंक के पास, दूसरे बैंक के पास भी जाएंगे ना तो लोन नहीं मिलेगा। कैसे, थोड़ा समझाना चाहेंगे, समझिए। ये जितने भी बैंक है, सभी बैंक, जैसे ये देखिए SBI बैंक ये हो गया, फिर एक बैंक लेते हैं, ये एक और बैंक हो गया, ये एक और बैंक हो गया। आप खाता इसमें खुलवाए हैं, केवल इसमें खाता खुलवा लिए हैं। और इसका ना खाता खुलवाए जब है तो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड आपके पास है। आपने क्या किया, डेबिट कार्ड के द्वारा सारा पैसा खर्च कर दिया जितना इस बैंक अकाउंट में था। और क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आपने क्या किया कि इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपने इससे पैसा लिया। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का क्रेडिट कार्ड होता है बैंकों के पास। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको ज्यादा लोन मिलेगा। और ना क्रेडिट कोड पे जो क्रेडिट कार्ड होगा उसका लिमिट भी अधिक होगा। ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मानिए कि यहाँ पे आपका यहाँ वाला जो स्कोर है अधिक है, तो आपका जो ना है, जो आपका क्रेडिट स्कोर अधिक है तो आप अधिक लोन ले सकते हैं। यानी ना आप बैंक से क्रेडिट कार्ड के द्वारा ज्यादा लोन ले सकते हैं, आना कम इंटरेस्ट पे ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका खराब रहा तो आपको ज्यादा लोन भी नहीं मिलेगा। अब मिलेगा तो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा आपको बैंक का। ऐसा होता है। अब देखिए, मानिए ना कि इस बैंक के साथ आप ऐसा किए कि आप इसमें क्रेडिट कार्ड से लोन ले लिए, आना क्या किए कि आप भाग गए या फिर चुकाया नहीं, या फिर टाइम पे नहीं दे रहे हैं। तो देख लीजिए, कोई है जो आप दोनों का रिश्ता को देख रहा है और वो ना क्रेडिबिलिटी आपका बना रहा है कि आपका और इस बैंक का रिश्ता कैसा है। अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपका विश्वसनीयता बैंक के प्रति खत्म ये करेगा। क्रेडिट स्कोर आपका घटाता जाएगा। और इससे होगा क्या, मानिए कि इस बैंक को छोड़ करके भाग गए, आप सोचे ना चलो यही काम यहाँ भी करते हैं इस बैंक के साथ, होगा क्या जानते हैं, सभी बैंकों का रिश्ता इसके साथ है। ये क्या करेगा, इसको पता है कि इस बैंक के साथ आप ऐसा किए हैं। जब इसमें जाएंगे ना तो ये बोलेगा लो KYC करो, नो योर कस्टमर, लाओ पैन कार्ड जो ही ढुकाओगे, KYC जो ही करोगे, सारा का सारा डिटेल, सारा का सारा रिश्ता इसके साथ तुम कैसा क्या किए हो इसको पता चलने लगेगा। क्रेडिट स्कोर, ये क्रेडिट स्कोर पहले ही इसको दे देगा, ये वही आदमी है जो यहाँ पे गलत किया है, देख लो। अगर क्रेडिट स्कोर तुम्हारा बहुत खराब है, इसके बाद भी अगर ये लोन देता है, आपको लोन देता है, RBI इसको ना धरपकड़ करेगी। बतलाओ, इसका क्रेडिट स्कोर बहुत खराब है, अब तूने इसको क्यों लोन दिया। अगर इसी तरीके से सारे बैंक करने लगे, क्रेडिट स्कोर इसका 0 हो और लोन दिया जाने लगे, क्या होगा, बैंक ही बुड़ जाएगा। तो अब जानते हैं आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, 0 है ना, खराब है ना, ये बैंक सीधा से बोलेगा ना आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन नहीं ले सकते हैं। इस तरीके से गेम होता है। आशा करता है कि अभी तक आपको जो समझाना चाह रहा है वो समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब ये जो क्रेडिट कंपनी है यानी सिविल स्कोर यानी सिविल कंपनी सिविल स्कोर जो क्रेडिट स्कोर बोला जाता है तैयार करती है। ये 4 तरह की सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर तैयार करती है। पहला को देखिए बोला जाता है पुअर, दूसरे को एवरेज, और इसको गुड, और इसको एक्सीलेंट। अगर इसके बीच में है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप लोन ले ही नहीं सकते हैं। पहले ही देखेगा लो, खेदेगा लो, बोलेगा लो भाग जाओ, तुम्हारे लिए दुनिया नहीं है,
भाग जाओ। और यहाँ देखो, देखिए अगर ना 550 से अधिक और 650 के बीच में है, इधर एवरेज है, तो लोन मिलेगा, लोन मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। हो सकता है ना कि लोन मिले लेकिन कम ही मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट तो ज़्यादा किया जाएगा। अगर इतना है 650 और 750 के बीच में है क्रेडिट स्कोर, तो आपको लोन मिलेगा और ना थोड़ा इंटरेस्ट भी मतलब मॉडरेट पे ही मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया जाएगा और लोन आपको मिल जाएगा। अगर मानिए कि 750 से ऊपर है, 900 है, 850 है, तब तो मस्त है। अब 850 है तब तो गर्दा आपको लोन मिल जाएगा, आसानी से मिलेगा। ना केवल आसानी से मिलेगा लेकिन कम इंटरेस्ट भी मिलेगा। कितना मस्त चीज़ है ना कि सब कोई सेफ्टी में चल रहा है, आप भी सेफ्टी में चल रहे हैं, सब कुछ सिस्टम से हो रहा है। तो थोड़ा देखा जाए, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बतलाएंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, और तब टोटली समराइज करेंगे कि इसको आप बढ़ाएंगे कैसे। चलिए देखा जाए। यहाँ देखिए 300 से लेकर के, यही वाला बोले हैं, एक कम करिए, 300 से लेकर के या 549 रहेगा तो आपका पुअर है। इसका मतलब ये हुआ क्रेडिट स्कोर पुअर है का मतलब दिस रेंज इंडिकेट्स अ हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। यह बहुत रिस्की चीज होता है बैंकों के लिए कि अगर क्रेडिट स्कोर आपका इतना है तो बैंक जो है आपको लोन देंगे तो बुड़ने का ज्यादा चीज है, चांस है कि बैंक जो पैसा आपको दे रहे हैं वो आप नहीं दे पाएंगे। यही चीज लिखा गया है। कैन सेवरली लिमिट एक्सेस टू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। ऐसे केस में बैंक जो होते हैं प्रयास करते हैं कि आपको लोन नहीं दे, आपको क्रेडिट कार्ड ही नहीं दे। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ये 500 यहाँ लिखे हैं, 550 से लेकर के कम करिए 649। यहाँ देखिए एवरेज और फेयर, ये एवरेज और फेयर होता है। इसका मतलब क्या, वाइल नॉट एज अ सेवर एज द पुअर रेंज दिस स्टिल इंडिकेट अ हायर रिस्क। ये पुअर नहीं है, खराब नहीं है, लेकिन ये भी रिस्की होता है। इस केस में भी बैंक आपको पैसा देने से कतराते हैं, क्रेडिट कार्ड देने से कतराते हैं। ऐसा गेम एक के साथ किए हैं तो दूसरे को भी पता चल जाता है। फॉर लेंडर्स यू मे स्टिल क्वालिफाई फॉर सम लोन्स बट विथ लेस फेवरेबल टर्म्स। इसमें टर्म एंड कंडीशंस दिया जाता है। टर्म एंड कंडीशंस का मतलब क्या, कुछ गिरवी रखिए, कुछ गिरवी। जैसे आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा 1 करोड़ लोन लेना चाहते हैं तो ना पहले बोला जाएगा, बैंक बोलेगा आप ना कुछ रखिए। बैंक 2 तरह का लोन देते हैं, ध्यान से समझिए। बैंक 2 तरह का, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। ये 2 तरह का बैंक ये लोन देगा, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड। अब समझिए, सिक्योर्ड लोन का मतलब हुआ आपको, आप ये पर्सन है, आप ना इसके पास गए कि हमको लोन चाहिए, 1 करोड़ का लोन चाहिए क्रेडिट कार्ड पे, ये बोलेंगे ना सिक्योर लोगे कि अनसिक्योर। सिक्योर का मतलब हुआ कि 1 करोड़ का लोन लोगे, लेकिन बदले में ना इसके पास कुछ रखोगे, सोना रखोगे, चांदी रखोगे, अपना जगह जमीन कुछ रखोगे, गिरवी के रूप में इसको रखोगे। इससे होगा क्या कि इससे ना मान लो कि 1 करोड़ का जमीन का ये आपका रसीद ले लिया, सब कुछ ले लिया, डिटेल ले लिया, आइए बैंक आपको 1 करोड़ का लोन दे दिया। अब ना अगर आप भाग भी जाते हैं तो कोई इसको गम नहीं है, भाग जाइए, क्योंकि ना इसके लिए रिस्की चीज नहीं है। इसके लिए रिस्की चीज नहीं है तो यहाँ कोई देख रहा है जो क्रेडिट स्कोर तैयार कर रहा है, तो उस केस में अगर गिरवी रख करके आप लोन लिए हैं, यानी सिक्योर्ड लोन लिए हैं, तो उस समय आप डिफॉल्ट भी करते हैं, यानी टाइम पे चुकाते नहीं है, तभी भी ना आपका सिविल स्कोर पे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है कंपेयर टू कि आप ना कुछ गिरवी नहीं रखे हैं और डिफॉल्ट करते हैं, समय पे पैसा नहीं चुकाते हैं, तो उस केस में ना आपका सिविल स्कोर बहुत खराब किया जाता है, बहुत खराब किया जाता है। तो कोई भी बैंक अगर सिक्योर्ड लोन दे रहा है तो उस केस में ना, सिक्योर लोन दे रहा है तो उस केस में होता क्या है कि बैंक जो होता है आपके क्रेडिट स्कोर पे थोड़ा कम अंतर आता है। जबकि अनसिक्योर्ड लोन अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, समय पे नहीं पहुंचाते हैं, उस केस में आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अब वही चीज लिखे गए हैं कि यहाँ पे ना सोचा जाता है, यहाँ पे वो सोचा जाता है, गिरवी रखवाया जाता है, इस सिचुएशन में आ जाता है। आगे देखिए गुड, यहाँ लिखे हैं गुड। तीसरा देखिए, इसी को लिखे हैं, ये देखिए 650 से लेकर के यहाँ कम करिए 749। ये गुड होता है, वेरी गुड होता है, बहुत अच्छा होता है, आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ लिखे भी है, दिस रेंज इज जनरली कंसिडर्ड गुड एंड इंडिकेट अ मॉडरेट टू लो रिस्क फॉर लेंडर्स। यू हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग अप्रूव्ड फॉर लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स विथ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। अगर ये है ना आपके पास, तो आपको लोन भी मिलेगा, क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, प्लस में एक रीजनेबल मतलब अच्छा खासा कम ही इंटरेस्ट पे आपको अच्छा खासा आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी मिल जाएगा, प्लस में लोन भी मिल जाएगा इस केस में।
समझ में आया? अगर इधर है तब तो चिंता लेना ही नहीं है, एक्सीलेंट है, ग्रेट जॉब है। अगर इधर आपका क्रेडिट स्कोर है तो आप मस्त हैं, बैंक के लिए सही है, बैंक आप पे ट्रस्ट कर सकता है, आप जेन्युइन आदमी हैं। सोचिए ना कितना बड़ी बात है किसी भी रिश्ता के लिए। रिश्ते में क्या मैटर करता है? रिश्ते में क्रेडिबिलिटी, जिसे बिलीव कहते हैं। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए जैसे बिलीफ क्रेडिबिलिटी होता है, वैसे ही बैंक के पास इसके कस्टमर कैसे हैं, उस चीज को बनाने के लिए क्रेडिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। और वो क्रेडिबिलिटी यही तैयार होता है जैसे आप लोग क्रेडिट स्कोर से जान सकते हैं या सिविल स्कोर के द्वारा जान सकते हैं। आगे थोड़ा समझाना चाहेंगे। ये तो रहा कि ना कि ये सब क्या होता है। आगे थोड़ा सोचिए। अब आप जान रहे होंगे कि क्या अलग अलग ऐप में जैसे गूगल पे यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो गूगल पे, बहुत सारा फोन पे है, बहुत सारा यूपीआई है, उसके द्वारा क्या हम अपना चेक कर सकते हैं कि मेरा सिविल स्कोर कितना है, कर सकते हैं। अब इसका तो चेक कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम कहीं चेक किए तो इस पे हमारा अंतर नहीं ना आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पढ़ता भी है किस तरीके से, कंसेप्ट यहाँ है। देखिए कोई भी आदमी अपना सिविल स्कोर चेक कर रहा है तो दो तरीके का इंक्वायरी होता है। इंक्वायरी एक होता है हार्ड इंक्वायरी, एक होता है सॉफ्ट इंक्वायरी। हार्ड इंक्वायरी, सॉफ्ट इंक्वायरी क्या, ध्यान से समझिए। अगर मानिए कि हम गूगल पे के द्वारा ना पे करते हैं, अब वहाँ ऑप्शन दिया है सिविल स्कोर चेक करने का, हम वहां से कर लिए चेक, अपना क्या डालें, नाम डालें और अपना पेन नंबर डालें, चेक कर लिए, तो ये इस केस में हमारा सिविल स्कोर जो है ना घटेगा ना बढ़ेगा, कोई प्रभावित नहीं होगा, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, मस्त रहेगा। आप किसी भी ऐप के द्वारा खुद से चेक कर रहे हैं, लोन नहीं लेना है, बस ऐसे जानने के लिए चेक कर लिए, उसको बोला जाता है सॉफ्ट इंक्वायरी। सॉफ्ट इंक्वायरी का मतलब बस जानने के लिए आप कर रहे हैं कि हमारा कितना है, हमको लोन से मतलब नहीं है, हमको अकाउंट खाता अकाउंट नहीं खुलवाना है, तो इसको बोलेंगे सॉफ्ट इंक्वायरी। लेकिन आप किसी साइड किसी बैंक के पास जाते हैं, आप बोलते हैं ना कि हमको लोन चाहिए, जैसे आप यहाँ थे लेकिन ये बैंक है, इसके पास गए, आप खाता खुलवाएं, आप लोन लेना चाहते हैं इससे, तो ये केवाईसी लेगा, लो लेने के बाद जांच पड़ताल करेगा, लो जांच पड़ताल करने के बाद आपका ये क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, लो कि पहले का हिस्ट्री में कैसा रहा है इसका रिलेशन बैंक के साथ। और क्रेडिट स्कोर अगर खराब निकला, पता चला, ये बंदा आपको बोलेगा, ये बैंक आपको बोलेगा आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर ये बोल दिया कि लोन नहीं मिला तो ये हार्ड इंक्वायरी है, ये हार्ड इंक्वायरी है। यहाँ लोन के लिए गए थे, रिजेक्ट मार दिया ना, रिजेक्ट मारते ही इसको पता चलेगा और ये क्रेडिट स्कोर आपका कम कर देगा। यानी पहले से तो हार्ड थे ही और हार्ड हो गए और कहीं लोन नहीं मिलेगा। ये होता है हार्ड इंक्वायरी। अगर मानिए कि लोन मिल गया, यहाँ लोन मिल गया, तो उस केस में ना आपका सिविल स्कोर पे कोई रेप नहीं आता है। तो ये रहा सिविल स्कोर, ये रहा क्रेडिट स्कोर, जिसको हम आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए अब 4 तरीका बतलाते हैं कि कैसे आप लोग अपने क्रेडिट स्कोर को, सिविल स्कोर को हाई करेंगे। पहला, कि जिस भी बैंक से आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन लेते हैं, तो पहला है उसको समय पे पे कर दीजिए। जितना समय मिला है उसी समय पे आपको पे कर देना है, ये पहला तरीका है। अगर मानिए 30 दिन का समय है, 20 दिन में पे कर देते हैं, एक्सीलेंट, अच्छा है, आपका क्रेडिट स्कोर मस्त रहेगा। दूसरा ये कि आप जब भी लोन ले, प्रयास करिए कि अगर आप सिक्योर्ड लोन लेते हैं, सिक्योर्ड लोन, तो उस केस में भी आपको बेनिफिट होता है, यानी क्रेडिट ये जो है क्रेडिट स्कोर इस पे कम रह पाता है। ये दूसरा है। तीसरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, आप जितना कमाते हैं साल का, तो साल का कमाई का 30% ही लीजिए, अच्छा रहेगा। एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहेंगे। मानिए आप साल का 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, तो उसका 30% 30 लाख हुआ। यानी किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड पे आप लोन लीजिए तो 30 लाख तक लीजिए, इससे आप आसानी से पे कर पाएंगे और ये दिन देखना नहीं पड़ेगा और क्रेडिट स्कोर आपका हाई रहेगा। ये तीसरा है। अब होगा क्या, मानिए कि आप लोन कमाते ज्यादा हैं और लोन भी ज्यादा लेने लगते हैं, तो ये बहुत खराब हो जाता है इसके लिए। चौथा तरीका देखिए, चौथा तरीका ये है कि आप ना क्या करिए, कैसे करिए, इस बैंक के पास, ये जो बैंक है इसके पास पहले एफडी कराइए। एफडी जैसे मानिए कि हम ना 1 लाख का एफडी करा दिए इस बैंक के पास, इस बैंक के पास 1 लाख का एफडी करा दिए। इस बैंक में हम खाता खुलवाएं, डेबिट क्रेडिट कार्ड लिए, क्रेडिट कार्ड पे हमारा लिमिट लगा, ये बोले क्या तुम तो पहले ही 1 लाख इसके पास रख दिए हो ना, ये आपको बोल दिया, बैंक आपको बोला कि देखिए
आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन 1 लाख दे दिया। अब 1 लाख दे दिया तो देखिए, अब जब आपको 1 लाख ये आसानी से दे सकता है लोन, क्यों? इसलिए ना कि आप तो ऑलरेडी एफडी इसके पास 1 लाख रखे हैं। अगर लोन जो लिए हैं नहीं पे किए तो एफडी वाला वो पैसा ले लिया जाएगा। अब इस पे होगा क्या कि आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। और इस पे करना क्या है कि पहले आप एफडी कराइए और फिर इसके द्वारा क्या करिए, लोन लीजिए। लोन क्रेडिट कार्ड पे लोन, और जितना लोन ले रहे हैं ना इससे लोन लीजिए, जितना एफडी कराए हैं उसका 30% लोन लीजिए। अगर 1 लाख का आप क्या कराए हैं एफडी, तो प्रयास करिए कि क्रेडिट कार्ड से 30,000 का लोन लेकर के आज जिंदगी को आगे बढ़ाएं। इस तरीके से मेंटेन करेंगे तो ये क्रेडिट कार्ड यानी क्रेडिट स्कोर जो है ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। अब आप लोगों का सवाल ये आना चाहिए कि मानिए कि हम किसी भी बैंक में खाता नहीं खुलवाए हैं, किसी भी बैंक में, हमारा क्रेडिट स्कोर क्या होगा? क्रेडिट स्कोर आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा? 0 होगा। 0, उस केस में आपका क्रेडिट स्कोर 0 होगा। फिर आप ये जानना चाहेंगे कि अगर 0 होगा इसका मतलब तो भाई 0 है तो हमको किसी भी बैंक से लोन ही नहीं मिलेगा। ये 1 मिनट ठहरिए जरा। इस केस में आपको बैंक के द्वारा लोन मिलेगा, क्योंकि आप नया कस्टमर है किसी बैंक के, इस बैंक आप नया कस्टमर है, इसके पास कोई सिविल स्कोर नहीं बना है, तो ये बैंक आपको लोन देगा, लेकिन कम देगा, कम। क्योंकि पहले इसको विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि किसी के साथ क्या किए हैं, किसी को पता नहीं है, तो ये बैंक आपको कम लोन देगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी कम रखेगा कि ज़्यादा आपको देंगे, रिस्की हो जाएगा। और इस तरीके से पहला रिलेशन बनेगा, इधर क्रेडिट कार्ड, ये इधर क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपका रिलेशन बन रहा है, इधर आपका तैयार हो रहा है क्या चीज़? क्रेडिट स्कोर। और एक बार तैयार हो गया फिर दूसरे बार कहीं भी लोन लीजिए, पता चल जाएगा किस तरह का आदमी है। तो ये होता है। अब आपका सवाल क्या हो सकता है? जो भी हो सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपना खुल करके अपने भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर यह वीडियो का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग तक गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जब भी दबाएं ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे वो सारा ज्ञान फ्री में उपलब्ध कराया जाता है जो हम लोग को स्कूल और कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता है, जिसे बोला जाता है फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल अवेयरनेस, कि पैसा से पैसा कैसे बनाया जाता है, पैसा किस तरीके से कार्य करता है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट क्या होता है, और बहुत सारा कंसेप्ट जो हम लोगों को जिंदगी में गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें और इस चैनल के जितने भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट में जा करके देखते रहें। जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि बैंक का जो भी कंसेप्ट है उसके बारे में बतलाएंगे। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दे रहे हैं, इस प्लेलिस्ट में 2 घंटा से अधिक का एक वीडियो है जिसमें बैंक का पूरा कंसेप्ट है, उसको देख सकते हैं। या इस प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो है सब वीडियो को देख करके अपना फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश की वजह से, तो इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक चैनल दे रहा है जिसका नाम है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर, जिसमें मैं ही इंग्लिश सिखाता हूँ। उस चैनल से जुड़ करके इंग्लिश भी आसानी से और देसी भाषा में सीख सकते हैं। इसी तरीके से ज्ञान को बढ़ाने के लिए और इस दोनों चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें।